नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठशाला सीबीएसई में आप सभी का स्वागत है बेटा। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं गद्य खंड पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ में क्या है बेटा, जैसे कि आपने सुना है प्रेमचंद जी के फटे जूते, तो यहाँ जो है प्रेमचंद जी आपके बारे में बता देती हूँ। प्रेमचंद जी आपको पता होगा कि वो बहुत ही बड़े कथाकार, उपन्यासकार, साहित्यकार हैं। बहुत ही ज़्यादा लेखनी उनकी है। उसके बाद क्या है कि प्रेमचंद जी जो है वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, ये बताया गया है। तो प्रेमचंद जी का पहनावा बहुत ही साधारण सा था। एक सिंपल सी धोती कुर्ता और मोटे कपड़े की चादर सिर पर बांधे रहते थे, और पैरों में क्या था, कैनवस के जूते पहने थे। कि चित्र के बारे में बता रहे हैं बेटा लेखक, यहाँ पर उनके चित्र को देखकर दर्शा रहे हैं। आपकी बुक में भी उसका फोटो बना हुआ है प्रेमचंद जी के जूते के बारे में, पहनावे के बारे में वो दिखा रखा है। तो क्या था, उस जूते में क्या कमी थी, जूते के कारण क्यों लिखा हुआ है। इस लेखक का जो बायां, एक तो उनके जो बंद थे, जो लेसी जो बोलते हैं बेटा, वो सही ढंग से नहीं बंधे हुए थे। दूसरा, उनके जो बायां पैर था उसका जूता फटा हुआ था और अंगुली उनकी बाहर निकली हुई थी। इस तरह जो है उनको ये बताया गया है प्रेमचंद जी को कि वो दिखावे का जीवन नहीं जीते थे, सादा जीवन जीते थे। वे जो है हमेशा ही अपने जो है बनावटी और दिखावे को नहीं दिखाना चाहते थे, परंतु उन्होंने जो है कभी भी जो अपनी चाहते, तो वो क्या था, एक बात भी बताई गई यहाँ पर कि चाहते तो धोती, देखा आपने, धोती जो थी नीचे तक आ सकती है, उस धोती से अपने जूते को छिपा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा भी नहीं किया क्योंकि वो दिखावा नहीं दिखाना चाहते थे। इसके बाद क्या है, जब फोटो खिंचवाया होगा उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि लेखक ने बताते हैं कि जब प्रेमचंद जी ने फोटो खिंचवाया होगा तो उनको रेडी प्लीज बोला होगा। जैसे आप भी देखते हो बेटा, अक्सर फोटोग्राफर जो होते हैं वो रेडी प्लीज बोलते हैं। इसका मतलब आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाए और आप जो है फोटो जैसा देना चाहते हैं वैसा आ जाए। तो यहाँ पर रेडी प्लीज के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि उनको जो है खिंचवाने से पहले ऐसे कहा गया होगा। और यहाँ पर जो है उनको जो है प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखे के नाम से पुकारा गया है। साहित्यिक पुरखे का प्रयोग जो है प्रेमचंद जी के लिए किया गया है। इसका मतलब है वो एक साहित्यकार थे, इसका अर्थ है साहित्यकार थे। और इसमें जो है इसके साथ साथ उनकी जो है निर्धनता की, ट्रेजेडी की बात भी यहाँ पर की गई है कि वो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ये भी लेखक ने साथ ही साथ उनके बारे में बताया है। और प्रेमचंद जी जो है एक उनके जो है फोटो के बारे में ही बता देती हूँ। जो फोटो है उसके बारे में यहाँ क्या कहते हैं कि प्रेमचंद जी जो है अंदर और बाहर जो है अलग से पोशाकें नहीं रखते होंगे पहनने की, ये कहते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है बेटा, हम घर में कपड़े डालते हैं वो अलग होते हैं, आप भी डालते हो, बाहर जाते हैं वो अलग डालते हैं। तो इस तरह कहते हैं उनको दिखावा पसंद नहीं था, वो अंदर बाहर हर जगह जो है एक जैसे रहते थे। दूसरा यहाँ पर कहा गया कि कई बार जो शादी, बाहर ब्याह, बारात वगैरह में जाते हैं तो मांग कर भी कपड़े पहन लेते हैं। तो कहते हैं अगर प्रेमचंद जी को फोटो खिंचवाना था तो वो मांग कर भी कपड़े पहन सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इस पाठ में यहाँ तक कहा गया है कि लोग दिखावे के लिए जो है बीबी तक उधार मांग लेते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। ये तो क्या प्रेमचंद जी जो है वो जूते या कपड़े नहीं मांग सकते थे। तो इस तरह से उन पर व्यंग्य किया गया है, परंतु उन्हें जो है दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं। फिर प्रेमचंद जी के बारे में बताते हैं कि वो जो है एक महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, उपन्यास के सम्राट बोला जाता है बेटा उनको, और युग परिवर्तक जाने माने वाले जो है एक कथा थे। उनके जो है इसके माध्यम से लेखक यह बताना चाहते थे कि उनकी जो है प्रेमचंद जी के जीवन की यथार्थ स्थिति, उनकी लोकप्रियता, लोग उनको जो पसंद करते थे, लोकप्रियता एवं महान व्यक्तित्व के विपरीत थी। लेखक को प्रेमचंद की महान साहित्यकार की
खराब आर्थिक स्थिति की सच्चाई चुभ रही थी कि इतनी अच्छे कथाकार होते हुए भी वो कितनी निर्धनता में जीवन जी रहे हैं, ये बता रहे थे। क्योंकि बेटा जो इतने अच्छे थे, इतनी पुस्तक, इतने उन्होंने लेखनी लिख दी थी, उसके बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और यहाँ इस पाठ में बताया भी यही गया है कि इतने अच्छी लेखनी लिखने के बाद, इतने अच्छे उपन्यासकार साहित्यकार होने के बाद भी उनको जो है सही जो है पैसे नहीं मिलते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है। ये यही व्यंग्य किया गया है यहाँ पर लेखक ने। फिर जो है यहाँ पर लेखक ने अपने जूते के बारे में बताया है कि लेखक के जूते की स्थिति भी कोई खास नहीं थी। उनका जूता जो है ऊपर से तो ठीक ठाक लग रहा था, परंतु उनका जो है तला घिसा हुआ था, नीचे का हिस्सा घिसा हुआ था, जिसमें से उनका अंगूठा बाहर निकलकर कई बार लहूलुहान भी हो जाता था। यहाँ पर जो है जूता फटे होने के बारे में बताते हैं कि प्रेमचंद जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जूता फटा होने पर प्रेमचंद जी का पैर सुरक्षित तो था, क्योंकि उनका जो है जूते का तला नहीं फटा हुआ था। उनके जीवन में दिखावे का कोई स्थान नहीं था, वे सादगी से जीवन जीते थे। और प्रेमचंद जी की सरलता और सादगी की साकार मूर्ति थे प्रेमचंद जी। वे ताकत की बजाय मान सम्मान को अधिक महत्व देते थे, मतलब ताकत को न देकर मान सम्मान को अधिक महत्व देते थे। फिर जो है प्रेमचंद जी के बारे में लेखक कहते हैं कि किसी चीज को ठोकर में, जैसे उनका जूता फटा हुआ था उसके बारे में व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं बेटा लेखक प्रेमचंद जी पर, कि उन्होंने जो है किसी चीज को ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया होगा, या किसी टीले पर जो है ठोकर मारी होगी जिससे उनका जूता फट गया होगा। और उनके जो है समझौते की बात कही गई है, वो जो है कभी जो है इस चीज से अपने आप से, जैसे कहा गया ना, तुम उनसे जो है जैसे वो बचना चाहे होंगे पर वो जो बचे नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने आप में जो है कभी किसी की नहीं मानते थे। जैसे क्या बताया है, एक जो एक तरह से नेम धर्म वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग थे वो। तो जहाँ से उनको चलना है वहीं से वो चले होंगे, टकराए होंगे, जूता फाड़ लिया होगा, ये बताया गया है। फिर उनके एक उपन्यास जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है बेटा प्रेमचंद जी का, गोदान, उनके नायक हैं होरी, जो पात्र है वो होरी है। उनके बारे में बताया गया है कि होरी को बहुत ही यहाँ पर जो है नेम धर्म वाले अपनाया, बताया गया है कि किस तरह से नियम धर्म के कारण वो कितने कष्ट सहते हैं इस उपन्यास में, तो वो भी दर्शाया गया है कि वो उसकी तरह जो है नेम धर्म वाले हैं। फिर जो है लेखक के अनुसार ही प्रेमचंद की जो है व्यंग्य मुस्कान के बारे में बताते हैं। जैसे फोटो देखते हैं ना, तो वहाँ जो उनको मुस्कान दिखाई देती है उसमें भी व्यंग्य छिपा हुआ कहते हैं कि तुम्हारी पाँव की उंगली ये संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी ओर अपनी पाँव की उंगली से इशारा कर रहे हो। जिसे तुम घृणित समझते हो, घृणा करते हो, उसकी ओर पाँव की उंगली से इशारा कर रहे हो, ये बताते हैं लेखक प्रेमचंद जी के बारे में। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो व्यंग्य भरी मुस्कान है वो भी यही इशारा कर रही है। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी हम सब पर हंस रहे हैं, क्योंकि हम अंगुली छिपाए तलवार घिसाए चल रहे, मतलब दिखावे की प्रवृत्ति में चल रहे हैं, अंदर क्या है वो नहीं पता। तो उनको लगता है कि ये कह रहे हैं। और साथ ही जो है प्रेमचंद जी ने अपने पाँव को तो बचा लिया था, परंतु तुम तो अपने पाँव को भी नहीं बचा पाए। अंगुली ढकने के चक्कर में जो है जूते के तले का नाश कर लिया, और फिर भी तुम जो लोग जो है जिससे तुम चल भी नहीं पाओगे, तुम्हारी जो है वो पैर जख्मी हो गया जिससे तुम चल भी नहीं पाओगे। पर प्रेमचंद जी जो है उनके एक पैर के किसी भी हिस्से को नुकसान नहीं हुआ है। फिर है प्रेमचंद जी के फटे जूते आज के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। बेटा उससे पहले एक बार जो है ये बताना चाहूंगी कि इस पाठ में एक जगह आपको कुंभन दास के बारे में बताया गया है, नाम आया है आपके उसमें। तो कुंभन दास कौन थे? कुंभन दास भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि थे। उनका जूता फतेहपुर सिकरी आने जाने से फट गया था, घिस गया था, ये बताया गया है। साथ ही हम इस दौरान वो जो है जब जूता फट गया था वो घूमते थे, इस दौरान वो ईश्वर को भी भूल गए थे। इसे उनको जो है बड़ा पछतावा हुआ था। और वो एक पंक्ति भी कहते हैं, आवत जात पनैया घिस गई,
बिसर गयो हरि नाम, कि आने जाने से पाँव का जूता घिस गया और हरि का नाम भूल गया, ये बताया गया है। फिर बेटा इस पाठ में जो है लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी ने ठोकर मारकर, किसको मतलब ठोकर मारी है वो बता देती हूँ। तो ठोकर यहाँ किसको मारी है, सामाजिक कुप्रथाओं और जो बुरी रीतियां हैं, कुरीतियों, सामाजिक कुप्रथाओं और कुरीतियों पर चोट की है प्रेमचंद जी ने यहाँ पर। और इसमें जो है लेखक प्रेमचंद जी के फटे जूते के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में बनावटी जीवन नहीं जीना चाहिए, दिखावे के प्रति हमारा मोह त्यागना चाहिए, हमें दिखावे के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए और जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए और उसी के आधार पर हमें जीवन जीना चाहिए। तो ये पाठ आपका बेटा ये था। बेटा इस पाठ को जो है ध्यान से मेरी वीडियो को देखकर पाठ को समझना, और तुम्हारे जो है इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपका इसमें नहीं आएगा। अगर समरी को अच्छे से समझ लोगे तो सभी प्रश्न आपके इस समरी पर ही आधारित है। तो बेटा फिर अंत में जो है मेरे वीडियो देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना न भूले बेटा। धन्यवाद।